भटकाने वाले बहुत मार्ग हैं। स्वयं का भविष्य बता नहीं पा रहे हैं, दुनिया का भविष्य बताने में लगे हैं। ज्योतिषी बाबा ने बता दिया सामने वाले को, संभल के चलना, एक्सीडेंट का योग है। वो संभल संभल करके निकल गया। बाबा जी अपने घर जा रहे थे, उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया। 4 से 8 दिन बाद फिर दुकान पर आकर के बैठे, वो आदमी आ गया, बाबा जी समाचार सुना है कि आपको कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या बात है, कैसे एक्सीडेंट हो गया? अरे बोले धोखा हो गया, मैंने कुंडली देखी तुम्हारी और भविष्य सपना बता दिया। कुंडली तो तुम्हारी देखी थी लेकिन भविष्य हमारा बता दिया हमने। अब बताओ क्या है? एक जगह हमने पढ़ा, ड्राइवर और कंडक्टर में अंतर क्या है? क्या पूछता है एक व्यक्ति, ड्राइवर और कंडक्टर में अंतर क्या है? बोले बस में यदि कंडक्टर सो जाए तो फिर किसी की भी टिकट नहीं कट पाएगी। बस में यदि कंडक्टर सो जाए तो किसी की भी टिकट नहीं कट पाएगी, और बस में यदि ड्राइवर सो जाए तो सबकी टिकट कट जाएगी। क्या? कंडक्टर सो जाए तो किसी की टिकट, अब सो गया है तो किसकी टिकट काटेगा, और ड्राइवर यदि सो गया तो, ये दोनों में अंतर है। संसार में भटकाने वाले रास्ते, प्रलोभन देने वाले रास्ते बहुत हैं। हम सब भी कमजोर मन वाले हैं। अच्छा कर लिया, खूब कर लिया, फिर भी फायदा नहीं, फिर भी लाभ नहीं, जो बताया वो किया, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि सफलता नहीं, लाभ नहीं। परेशानी में आकर के व्यक्ति मजबूर होकर के भी, कई बार इंटरेस्ट से जाना अलग है, कई बार लोग मजबूरी में भी चले जाते हैं। तो ऐसा चाहे इंटरेस्ट में हो चाहे मजबूरी में हो, यदि कहीं कोई लोभ और प्रलोभन से आकर्षित होकर गया है तो कुछ होने वाला नहीं। जो कुछ भी होगा उसके नसीब से, उसके भाग्य से होगा। और अच्छा काम करने के बाद भी यदि परेशानी दूर नहीं हो रही और रास्ता आपका साफ सुथरा नहीं हो रहा तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। होगा तो इसी रास्ते से होगा, और नहीं होगा तो दुनिया का कोई रास्ता भी तुम्हारा करा नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि अच्छे कार्यों को करता है, अच्छी भावना से करता है, पर कभी कभी उसके कर्म बहुत बाधक बनते हैं। अशुभ कर्म की तीव्रता में अच्छा करने के बाद भी उसके लिए सफलता नहीं मिलती, परेशानी दूर नहीं होती है, परिस्थिति बिगड़ती जाती हैं, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अपने अच्छे सच्चे मार्ग को छोड़ करके यहाँ वहाँ के गलत रास्तों को अपनाने की जरूरत नहीं। मोह और मिथ्यात्व के रास्ते अलग हैं, सम्यक दर्शन के रास्ते अलग हैं। सम्यक दर्शन के रास्ते पर कठिनाइयाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन यदि आप सही रास्ते पर लगे रहोगे एक ना एक दिन वो परेशानियाँ दूर होंगी ही होंगी। कष्ट तो तीर्थंकरों को भी आए, कष्ट तो महापुरुषों को भी आए, कष्ट तो सतियों नारियों को भी आए, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो विचलित नहीं हुए, वो किसी बाहरी प्रलोभन में आकर्षित नहीं हुए, वो कहीं स्वार्थवश उलझे नहीं, अपने रास्ते से सही चलते रहे। और देखते देखते उनके जीवन में भी सारे संकट टल गए और उनकी जय जयकार हो गई। धर्म का यही रास्ता है। और ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी। भटकाने वाले कुत्सित पथ दुखदायक जो बने हुए विषयों में अति सने हुए हैं, पथिक कुपथ के कुपथ कुमार्ग तने हुए, तन मन वच से इनकी सेवा अनुमति थुति भी नहीं करना। मन से वचन से काय से उनके सानिध्य में नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं, आदि आदि। यही दृष्टि है अमूढ़पन की। प्राप्त करो शिव सुख वरना। अमूढ़पन की दृष्टि को प्राप्त करके शिव सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करो। इस अंग के पालन में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। रेवती रानी को उसके जीवन में बहुत प्रलोभन, यहाँ पर इस तरह के भगवान आए हुए हैं,
यहाँ पर इस तरह के भगवान का उपदेश चल रहा है, यहाँ पर इस तरह का बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है, इस दिशा में उस दिशा में। लेकिन उसने कहा इस नाम से कोई भगवान नहीं होते, भगवान के ऐसे स्वरूप भी नहीं होते। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग जा रहे, जिनको जाना है जाने दो, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। अंत में उसकी परीक्षा करने के लिए फिर मायावी इंद्रजालिया ने समोसरण की रचना कर दी। मायावी इंद्रजालिया ने समोसरण की रचना बना दी और कहा रेवती रानी को तीर्थंकर का समोसरण आया हुआ है, अब तो चलो उपदेश सुनने के लिए। तो रेवती रानी कहती है मैंने शास्त्र पढ़ा हुआ है, मुझे धर्म का ज्ञान है। शास्त्र में कहा गया है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब ये 25वां तीर्थंकर आ कहाँ से गया? कहाँ से आ गया 25वां तीर्थंकर? तो किसी ने कह दिया गुजरात से आ गया। कहाँ से आ गया? हाँ, अभी पंचम काल में, अभी चलते फिरते समय में ये 25वें तीर्थंकर की हवा कहाँ से आ गई? किसी ने कहा गुजरात से। तो गुजरात से आया हुआ यदि कोई 25वें नाम का तीर्थंकर बन रहा, तो इस दिगंबर जैन समाज ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, स्वीकार ही नहीं किया। क्योंकि ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाओं से कोई तीर्थंकर नहीं बनते हैं। जो तीर्थंकर बनते हैं उनके कल्याणक होते हैं। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। रेवती रानी ने पहले ही कह दिया था 25वां कोई तीर्थंकर नहीं, ये सब इंद्रजालिया मायावी की रचना है, मैं इससे प्रभावित नहीं होंगी। और उसे अपनी विक्रिया समेटना पड़ी। तब आचार्य समंतभद्र महाराज ने रेवती रानी का उदाहरण दिया। क्यों दिया रेवती रानी का? खास करके महिलाएं ज्यादा सोचा विचारी नहीं करती हैं, और जहां एक शुरू हो गई सो ठीक है ना, हो ठीक है ना। हम तुम्ही से कह रहे हैं तुम किसी को बताना नहीं, वह बहुत अच्छा है। हम आपसे कह रहे हैं आप किसी को बताना नहीं, और आपसे कह रहे आप बताना नहीं, तो आपसे कह रहे आप बताना नहीं, आपसे कह रहे आप बताना नहीं, आखिरी तक जाएगा और वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ये स्वभाव नारी धर्म भीरू समाज की होती है। इसलिए नारियों को सचेत करने के लिए समंतभद्र महाराज ने कहा अपनी अज्ञानता से, अपने स्वार्थ से, अपने प्रलोभन के कारण, अपनी अज्ञानता में आकर के कुमार्ग के आकर्षण में नहीं जाना, कुमार्ग और कुमार्गियों से बचना, सम्यक मार्ग में लगो, परेशानी यहीं पर दूर होगी। ना भी परेशानी दूर हो तो बढ़ेगी नहीं, आगे की परेशानियां खत्म होंगी और कभी ना कभी पुण्य का उदय आएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। जैन धर्म के मौलिक बिंदुओं में आज आप सभी को जैन ग्रंथों की बात समझनी है। तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा में जो भी श्रुत का यानी ज्ञान का प्रवाह आया है, प्रारंभ में वह मौखिक ही रहा। पश्चातवर्ती आचार्यों ने ग्रंथ लेखन का कार्य किया। ज्ञान को शास्त्रों में सूत्र कहा गया है। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में ज्ञान को सूत्र कहा और उदाहरण दिया है कि जैसे सुई बिना धागे के
कहीं भी गुम जाती है। सुई की सुरक्षा के लिए जो बारीक सी छोटी सी सुई है, उसकी सुरक्षा के लिए उसमें एक धागा डाल करके रखना पड़ता है, ताकि कहीं सुई गुम जाए, खो जाए, ना भी दिखे तो धागे के माध्यम से वो पकड़ में आ जाती है। ठीक ऐसे ही संस्कृत भाषा में, तीर्थंकर भगवंतों की भाषा में ज्ञान को, ज्ञान की चर्चाओं को सूत्र कहा गया है। वैसे धागे को भी सूत्र कहते हैं, रक्षा सूत्र बांधो, धागे को भी सूत्र कहा गया। तो जैसे धागे के बगैर, सूत्र के बगैर सुई सुरक्षित नहीं, ऐसे ही सूत्र के बगैर यानी ज्ञान के बगैर जीव भी सुरक्षित नहीं। जीव की सुरक्षा के लिए, जीव के कल्याण के लिए उसे ज्ञान रूपी सूत्र की जरूरत है। और ऐसा ज्ञान हमें कहां से मिला? ज्ञान की गंगोत्री क्या है? वीर हिमाचल तैन किसी, ये ज्ञान गंगा वीर भगवान रूपी हिमालय से निकली हुई है। गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, फिर गुरु गौतम स्वामी रूपी कुंड में आकर के वो ज्ञान की गंगा गिरी है। पश्चातवर्ती आचार्यों ने उसे आगे बढ़ाया है। मूल गाथा ये कहती है, अरहंत भासी यथम गनहर देवे ही गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोवयम सिरसा। इसका यदि हम भाव पकड़ें तो यही है कि अर्थ के रूप में जो भी ज्ञान हमें मिला है वो अरहंतों से, तीर्थंकर भगवंतों से मिला है। तीर्थंकर भगवंतों ने अर्थ के रूप में हमें ज्ञान दिया है। गणधरों ने उस अर्थ रूप श्रुत को पकड़ करके शब्द रूप में निबद्ध किया है। अंग और पूर्वों की अलग अलग रचना की है, उन्हें निबद्ध किया है। ऐसे श्रुत ज्ञान के लिए इसमें नमस्कार किया गया है। उसी भाव को पूजा की पंक्तियां बतलाती हैं। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिन वरवानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन नामी पूज्यमयी। इसी गाथा का भाव है। ऐसे ज्ञान को, जिसकी गंगोत्री केवल ज्ञान है, तीर्थंकर भगवान है, अरहंत भगवान है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने, अरहंतों ने ज्ञान को प्रदान किया है, अर्थ के रूप में उन्होंने दिया है। गणधरों ने उसे झेला है और अंग पूर्वों के रूप में, शब्द रूप में उसे निबद्ध किया। परंपरा से आचार्यों के पास वही ज्ञान आया। एक समय ऐसा रहा कि जब तीर्थंकर रहे, केवली रहे, श्रुत केवली रहे, तब धर्म के रूप में सिद्धांतों को लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर हैं, केवली भगवान हैं। जो समाधान चाहिए तुरंत मिलेगा। और मौखिक
उनके चरणों में उपस्थित होकर के समूह शरण में जाकर के केवली भगवंतों के पास जाकर के श्रुत केवलियों के पास जाकर के हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे, समाधान हमको मिलते रहे। लेकिन कालक्रम से जब क्षयोपशम की क्षीणता होने लगी और तीर्थंकर भगवंतों से आया हुआ ज्ञान अब ख्याल में रहेगा कि नहीं रहेगा, और जैसे जैसे काल बढ़ेगा स्मृति क्षीण होगी, ऐसा ना हो ज्ञान विलुप्त हो जाए, ये चिंता करते हुए आचार्य धरसेन स्वामी, कौन से आचार्य महाराज? धरसेन स्वामी, जो उस समय गिरिनगर यानी गिरनार जी की गुफा, चंद्र गुफा में विराजमान थे। उन्हें ये चिंता हुई, उन्हें ये लगा कि जो ज्ञान परंपरा से मेरे पास आया हुआ है, महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का ज्ञान जो अंश के रूप में उनके पास बचा है, ऐसा ना हो उनकी वृद्धावस्था में उनके साथ ही समाधि मरण के साथ चला जाए, किसी के पास न रहे। तब फिर उन्होंने संलेखना कि उस समय में संलेखना धारण करने के पहले पहले बहुत बड़े यति सम्मेलन में समाचार भेजा। अरहत बलि आचार्य महाराज के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बहुत बड़ा मुनियों का सम्मेलन हो रहा था। समाचार उनके पास गया, 2 योग्य शिष्य वहां से बुलाए गए। उन शिष्यों की आचार्य महाराज ने परीक्षा की, बुद्धि कैसी है, ये हमारे ज्ञान को समझ सकते कि नहीं, धारण कर सकते कि नहीं, इस तरह से उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में वो पास हुए और फिर उसके बाद आचार्य महाराज ने अपना ज्ञान दोनों शिष्यों के लिए दिया। दोनों शिष्यों के नाम पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे आचार्य धर्मसेन स्वामी से प्राप्त ज्ञान पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज ने प्राप्त किया।